हेलो दोस्तों एंड वेलकम। दोस्तों आप देख रहे हैं देसीमेसिखो। दोस्तों आफ्टर इफेक्ट के इस वीडियो में मैं आज आपके साथ सिनेमैटिक टेक्स्ट स्टाइल शेयर करने वाला हूं। आइए देखते हैं। जैसा आपने अभी भी इस वीडियो में देखा, ये फाइल आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को फॉलो करके इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। इस फाइल को आप एडिट कैसे करना है, कस्टमाइजेशन कैसे करना है, ये पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये सब जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक आपने देसीमेसिखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्द से सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं अक्सर लाता रहता हूँ जो आपके लिए इंटरेस्टिंग और यूजफुल होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, जब इस फाइल को आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास एक जिप फाइल होगी कुछ इस तरीके से। इस फाइल पर जस्ट राइट क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना। आपके पास ये फोल्डर कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। फोल्डर ओपन करने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको एसेट्स में जाना है। देन यहाँ पे एक फ़ॉन्ट की फोल्डर दिखेगी आपको। इस फोल्डर को ओपन कीजिए। इस फ़ॉन्ट्स को सबसे पहले आप इंस्टॉल कीजिए अपने पीसी में। इस फ़ॉन्ट को जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे आपको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा होगा। इसलिए सबसे पहला जरूरी काम है कि आप इस फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कर लें। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है ये फ़ॉन्ट, इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। आप सबसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए। ये सारे फाइल्स जो दिख रहे हैं ये मैं प्रोजेक्ट में यूज़ किया हुआ हूँ। ये मटेरियल्स है, इसे आपको नहीं देखना है, इसे भूल जाइए। आप डॉक्यूमेंटेशन को आप रीड कर सकते हैं। ये रेंडर एक फाइल दिख रही है आपको, जो कि मैंने जैसा अभी अपने वीडियो में देखा सेम एग्जैक्ट वही फाइल आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। देन यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट के आपको दो प्रोजेक्ट फाइल दिख रहे हैं। दो क्यों हैं? लोअर वर्जन के लिए आप 13, 14, 15, 16 के लिए ये इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। देन अबव 2018 के लिए इस फाइल को यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास CC 2018 है, इसलिए मैं ये फाइल को ओपन करूँगा। जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आपको फाइल में जाना है, देन ओपन, देन प्रोजेक्ट फाइल को जस्ट सेलेक्ट करना है, देन ओपन। ये फाइल को सेलेक्ट करते ही ये फाइल देखें यहाँ पे ओपन हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ ना, जैसा भी आपने वीडियो में देखा होगा एग्जैक्ट वही है। तो अब इसे कस्टमाइज कैसे करेंगे आप? यहाँ पे किसी भी लेयर के साथ आप छेड़छाड़ ना करें। ओके, अब मैं सिंपली यहाँ पे आपको टेक्स्ट को चेंज करके दिखाता हूँ। वो कैसे करें? सिंपली यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का एक फोल्डर दिख रहा है आपको, इस फोल्डर को ओपन करें यहाँ से। देन यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज टेक्स्ट हियर। इसका मतलब ये कंपोजिशन को डबल क्लिक करके यहाँ से ओपन करना। यहाँ पे एक नया कंपोजिशन ओपन हो गया। एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, जो आप चेंज कर सकते हैं आसानी से। कैसे चेंज करना है? यहाँ पर सिंपली डबल क्लिक करें इस टेक्स्ट पे, या फिर यहाँ पे भी डबल क्लिक करके इस फॉन्ट को, इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके, कुछ इस तरीके से टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। अब आप मेन कॉम पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट है हमारा वो चेंज हो गया। देखें, सिंपली आपको उस चेंज टेक्स्ट या फोल्डर को ओपन, कंपोजिशन को ओपन करना है, टेक्स्ट को चेंज करना है, आपका फाइल यहाँ पे रेडी है। यहाँ पे आइए, ये 8 सेकंड की इंट्रो बन गई है आपकी। आप आसानी से यूट्यूब के वीडियो में या फिर व्हाटएवर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये कॉपीराइट फ्री है, आपको इसके लिए कुछ भी चार्ज पे नहीं करना है। और ये काफ़ी ऑसम और कूल है, आप खुद भी देख सकते हैं आपके अपने डिस्प्ले में। तो इस तरह से टेक्स्ट को एडिट कर लेने के बाद आपको करना क्या है, इसे रेंडर करना है। तो वो कैसे करेंगे? सिंपली यहाँ से कंपोजिशन पे यहाँ पे क्लिक करके रखें। अब यहाँ पे कोई भी कंपोजिशन को सिलेक्ट नहीं रखना आपको। यहाँ पे क्लिक करके रखें, इस मेन को कोई भी फाइल, यहाँ पे कोई भी कंपोजिशन सिलेक्ट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जाना है कंपोजिशन में, एंड देन यहाँ पे ऐड टू रेंडर क्यू। ऐड टू रेंडर क्यू मैंने किया। एंड देन यहाँ पे आपको लॉसलेस पे जस्ट क्लिक करना है आपको, एंड देन यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको क्विक टाइम। एंड देन फॉर्मेट ऑप्शन में जाके क्लिक करना आपको, एंड देन यहाँ पे सेलेक्ट करना है S264। अगर आपके पास ये S264 नहीं दिख रहा है, इट मीन्स आपके पीसी में क्विक टाइम प्लेयर इंस्टॉल नहीं है। आप गूगल में जाके सर्च कीजिए क्विक टाइम प्लेयर, वो फ्री में डाउनलोड हो जाएगी। उसके लिए किसी तरह का क्रैक की जरूरत नहीं है, उसे इंस्टॉल कीजिए। ये ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगेगी S264, यहाँ पे सेलेक्ट कर ले, देन ओके। देन यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ओके। देन यहाँ पे आउटपुट फाइल आपको क्या नाम देना है, कहाँ पे सेव करना है, वो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे मेन कॉम्प के नाम से, ठीक है। देन सेव। देन यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये फाइल हमारा रेंडर हो गया। ये डिपेंड करता है आपके पीसी पे कि आपका पीसी कितना फास्ट है, कितना स्लो है आपके प्रोसेसर पे। वो हिसाब से ये थोड़ा सा 5-10 मिनट टाइम लगेगा, बट ये फाइल आपका आसानी से रेंडर हो जाएगा। रेंडर होने के बाद मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए,
जैसे कि आपने देखा दोस्तों, आप कितनी आसानी से सिनेमैटिक टेक्स्ट स्टाइल बना लिए। आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए इंट्रो भी कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये इंट्रो आपको पसंद आई होगी, ये सिनेमैटिक टेक्स्ट स्टाइल आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी, जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।